तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। करगिल युद्ध में जीत के 16 साल पूरे होने पर देश आज मना रहा है विजय दिवस। द्रास में करगिल युद्ध के शहीदों को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई है, तो दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को सलामी दी गई। 16 साल पहले करगिल की चोटियों पर पहुंचे घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए लड़े गए इस बेहद मुश्किल युद्ध में सेना को शानदार जीत मिली थी। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था और इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष करगिल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। तमाम उन सैनिकों को हमारी श्रद्धांजलि, हमारा नमन, हमारा सलाम, जिन्होंने करगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त की। और आइए अब देखते हैं करगिल 16 साल बाद। आज पूरा देश याद कर रहा है करगिल के शहीदों को। आज करगिल विजय की 16वीं सालगिरह है। इतिहास के झरोखों से 26 जुलाई और करगिल की वो जंग पन्नों से ज्यादा नहीं, सिर्फ 16 साल पुरानी है, मगर आज भी याद दिलाते हैं उस गौरव की। विजय पताका के साथ करगिल की चोटियों पर लहराता वो गौरव जिसे हिंदुस्तान के जवानों ने अपने हौसले से हासिल किया था। 16 साल पहले की उस जंग ने विजय के साथ एक सबक भी हमें दिया था। उस सबक के साथ कैसे आज भी मुस्तैद हैं विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान। करगिल में उस विजय की पताका, शहादत को सलाम करती वो ज्योति, और उस जंग के जवानों के हौसले को फौलादी बनाती ये शिलाएं। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए याद दिलाती है 26 जुलाई 1999 के उस विजय पर नाज बढ़ाती। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, उस विजय की वर्षगांठ पर हमें याद करना, हमारी शहादत पर नाज भी करना, मगर इस गुमान में भूल न जाना। जिन चोटियों को हमने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन से छीना, उस पर हिंदुस्तान का कब्जा वापस जमाया, उस बहादुरी को याद रखना, मगर दुश्मन के उस भीतरघात को मत भूल जाना। तो देखिए 16 साल बाद उस करगिल की कहानी, ऊंची ऊंची चोटियों पर मुस्तैद जवानों की जुबानी। 16 साल पहले की उस जीत ने क्या जज्बा दिया, क्या सीख दी। जिस करगिल ने सबसे ज्यादा तबाही झेली थी 1999 की पाकिस्तानी घुसपैठ और जंग में, आज वो करगिल पूरी तरह से किले में तब्दील है। यही वो इलाका है जो 1999 में जंग का सबसे ज्यादा निशाना बना और उसके बाद 2005 तक लगातार जितनी भी पाकिस्तान की गोलीबारी होती थी वो करगिल शहर पे ही होती थी। लेकिन इन पहाड़ों पर भारतीय सेना की तरफ से चौकियां बनाने के बाद और चौकसी बढ़ाने के बाद अब कहीं ना कहीं करगिल का कस्बा जो है वो भी सुरक्षित हो गया है, क्योंकि इन पहाड़ों पर भारतीय सेना की मौजूदगी से न सिर्फ दुश्मन की हरकतों पर नजर रहता है, बल्कि साथ ही साथ किसी भी दुश्मन की कार्रवाई का असरदार जवाब भी इन पहाड़ की चोटियों से दिया जा सकता है।
सेना की जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर आज तक की टीम पहुंची वो मई 2009 की घुसपैठ में पाकिस्तानी फौज ने कब्जे में ले ली थी। इसके ठीक पीछे पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। 1999 तक इस इलाके में पाकिस्तान के गांव भी आबाद थे, जिसकी आड़ में पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ को अंजाम दिया। 1999 में जब करगिल युद्ध की शुरुआत हुई, उससे पहले पाकिस्तानी घुसपैठे इस पूरे इलाके में घुसे थे और यहाँ पर सेना की तैनाती बिल्कुल बहुत कम थी। तब यहाँ के स्थानीय लोगों को ही सबसे पहले पता चला कि देश की सीमाओं के भीतर पाकिस्तानी फौज घुसपैठियों की शक्ल में घुस आई है। तब करगिल के इस तोलोलिंग इलाके में सेना की तैनाती इतनी नहीं थी। इसी का फायदा पाकिस्तानी फौज ने उठाया था। पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ सर्दियों से ही जारी थी, लेकिन मई महीने में जब बर्फ पिघल गई, उनकी हलचल देखी जाने लगी। मोहम्मद यूसुफ आज भी याद करते हैं भेड़ चराते वक्त कैसे उनके बेटे को इसकी भनक लगी और बात भारतीय सेना तक पहुंचाई गई। 7 मई की बात है सर। बेड़ू चराने की बारी थी हमारे गांव वाले बेड़ू जो है बारी बारी से चराते हैं। तो 7 तारीख का हमारी बारी थी। हमारा बेटा और एक लड़का और गए बेड़ू चराने के लिए। जब वो चले गए ऊपर तोलोलिंग में, जाने के बाद जो है एक नाले से 4 आदमी आए, दूसरे नाले से 6 आदमी आए। लड़कों ने देखा ये इंडियन फौजी है, शायद बेड़ू लेने के लिए आए हैं। बच्चों को बोला बेड़ू थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाओ, ऊपर चलने के रास्ता था, नाला क्रॉस कर सकते हैं। बच्चों ने डर के मारे जो है घर में लेके आए। घर में लाए जब तो 4 बजे लाए, 6 बजे लाने का टाइम था। गांव वालों ने गालियाँ शालियाँ निकाला। मैंने बोला भाई गालियाँ निकालो मत, मेहरबानी करो, हम कल और चराएंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं खुद चला गया वहाँ देखने के लिए। देखने के जब चला गया तो नीचे नीचे बर्फ निकल गई थी, ऊपर ऊपर बर्फ था। बर्फ के बीच से एक रास्ता जा रहा था जो कि बम्बड़ पहाड़ी के ऊपर आ रहा था। वहाँ देखा तो 4-6 आदमी जो है वजन उठा के चल रहे थे। मुझे पता चल गया कि ये आदमी कोई सिविलियन तो नहीं है, ये कुछ है। उधर से आने के बाद मैंने आके आर्मी को रिपोर्ट दे दिया, साथ तोलोलिंग इलाके में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद की कहानी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के जंगी इतिहास का हिस्सा है। कैसे भारतीय फौज ने ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी फौज को धूल चटाई। करीब 2.5 महीने की जंग में पाकिस्तान के कब्जे से तमाम फॉरवर्ड पोस्ट हासिल किए और आखिर में टाइगर हिल पर कब्जे के साथ विजय की पताका लहराई। उस विजय के 16 साल बाद भी हिंदुस्तान के जवान वैसे ही मौजूद हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदानी जंग में से एक की सबसे मुश्किल चौकियों पर, तमाम चुनौतियों के बीच, तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद देश की इन ऊंची चोटियों पर दुश्मन पर वार करने के लिए उन लड़ाकू जानबाजों को तैयार किया जाता है जो इस क्षेत्र में देश की सुरक्षा पे लगे रहते हैं। दरअसल करगिल और लद्दाख क्षेत्र में जो भी जवान तैनात होते हैं, उन्हें यहाँ आने पर पहले एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है और उसके बाद ही आगे फॉरवर्ड पोस्ट्स पर और नियंत्रण रेखा पर और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर उनकी तैनाती होती है। करीब 6 हफ्ते तक चलने वाले इस कड़े परीक्षण में उन सभी मुश्किलों से इन जवानों को रूबरू कराया जाता है जो उन्हें अपनी देश की और सीमाओं की सुरक्षा के लिए सामने आती है। करगिल जंग में भारतीय सेना को विजय मिली थी, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पहाड़ों पर लड़ाई की रणनीति उनके पास थी, ट्रेनिंग थी, वही उनके काम आई। तो आइए, आपका स्वागत है करगिल के इस बैटल स्कूल में, जहां आकर हर जवान का हौसला चट्टानी हो जाता है। 16 साल पहले उस जंग के जज्बे और उससे मिली ताकत सबके साथ फौलाद की तरह खड़ा होता है। बैटल स्कूल में जवानों को करगिल के हालात के लिहाज से हर ट्रेनिंग दी जाती है। इस इलाके की जो खासूसियत है, ऑक्सीजन की कमी, एक्सट्रीम वेदर और जो ऊंचे पहाड़, नमी की कमी, वो सब बातों को एक साथ मिला के इस ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप हम इनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें उनकी फिजिकल कैपेसिटी, माउंटेनियरिंग स्किल्स के बारे में जानकारी, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल में आते हैं उसके बारे में जानकारी, ये हम इनको एक प्रोग्रेसिव तरीके से चलाते हैं।
तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस मैदान में जहां जवानों को मुश्किल हालातों से निपटना सिखाया जाता है। सीधे खड़े पहाड़ों पर कैसे चढ़ना है, इसकी तरकीब कैसे सिखाई जाती है। तो आप देख सकते हैं इन जवानों को यहाँ पर इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि भविष्य में ये देश की सीमाओं और सरहद की हिफाजत कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान लॉन्ग रेंज पेट्रोल से लेकर 20 किलोमीटर तक लिंक अप पेट्रोल के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम एक्लेमेटाइजेशन करते हैं जो तीन स्टेजों में होता है, 6 दिन, 4 दिन, उसके बाद 4 दिन। यहाँ पे हम ग्लेशियर तक रूट मार्च करते हैं और 15 से 20 किलोमीटर के रूट मार्चेस हम यहाँ पे करते हैं, बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं इस रेयरिफाइड जो एटमॉस्फेयर है इसके अनुरूप। जाहिर है कि इस तरह से ये जवान जो हैं कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं इन खतरनाक हालात में पैदल चलने के लिए। यहाँ तक कि ये सेना के अफसर जो कह रहे थे कि 20 किलोमीटर रोजाना चलना, वो भी दुर्गम पहाड़ियों में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर, उनके लिए एक ऐसा आसान काम बन जाता है कि जो किसी आम व्यक्ति के लिए या आम इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ की टेरेन जो है बहुत ही मुश्किल है। इसको नेगोशिएट करके ऊपर से दुश्मन के ऊपर हमला करने में बहुत एक मेजर चैलेंज है किसी भी इन्फेंट्री यूनिट के लिए जो इस सेक्टर में डिप्लॉयड है। मेरी यूनिट अभी फिलहाल हम यहीं पे इंडक्ट हुए हैं और इंडक्शन से पहले हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स को यहाँ पे हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि हम इस टाइप की टेरेन को नेगोशिएट कर सकें। जैसे हमने कारगिल की लड़ाई में पहले भी इन्हीं डिफिकल्ट टेरेन से होते हुए दुश्मन को यहाँ से वापस पीछे भगाया था। जिस पहाड़ी पर ये जवान रस्सी की तरह चढ़ रहा है, उसी तरीके की चुनौती 16 साल पहले की जंग में सामने आई थी। तब दुश्मन करगिल और लद्दाख की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठा था और भारतीय फौज को उन्हें वहां से खदेड़ना था। आज करगिल का हर जवान इस मुश्किल प्रशिक्षण के साथ लैस है। क्लाइंबिंग है, रैफलिंग है और इसके अलावा क्या है, जितने भी जो टेरेन के साथ जो हमें दिक्कतें आते हैं उसके बारे में कैसे सॉल्व करनी है, क्या क्या बीमारियां आते हैं, हाइल्टी का बीमारियां, कोल्ड इंजरीज हो गया, इनके बारे में उनको क्या है प्रशिक्षित करके, इनके बारे में पता करके क्या है इसके बारे में प्रिकॉशन लेने के लिए हम प्रशिक्षित करते हैं। करगिल और लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर कई सारे सेना के पोस्ट इसी तरह उन पहाड़ों पर है जो 90 डिग्री खड़े हैं। इन पहाड़ों पर जवानों को चढ़ना पड़ता है इन रस्सियों के सहारे और ये उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। हम यहाँ पर कोशिश तो कर सकते हैं कुछ मीटर के लिए, लेकिन कई 100 मीटर की चोटी पर चढ़ना, उसके लिए सेना के जवानों जैसी हिम्मत और ताकत चाहिए। उस हौसले की कहानी हम आगे भी दिखाएंगे। पहाड़ों के साथ कैसे गहरी घाटियों और उफनती दरिया का सामना करते हैं करगिल और लद्दाख के जवान। आप देखते रहिए करगिल 16 साल बाद। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, आगे हम आपको दिखाएंगे जवानों के आगे, हौसले के आगे बौनी होती पहाड़ जैसी चुनौतियां। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। करगिल के विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने कहा, हम दूसरा करगिल नहीं होने देंगे। यह बयान सेना के उन्हीं जवानों की बदौलत है, उन्हीं जवानों की बदौलत 16 साल में पाकिस्तान वैसी हिमाकत दोबारा नहीं कर पाया, चाहे बर्फ से लदी ऊंची चोटियां हों या फिर उफनते हुए दरिया। हर मुश्किल को अपने हौसलों से आसान बना देते हैं करगिल के जवान। चुनौती कदम कदम पर, हौसले का इम्तिहान हर फासले के साथ। ये करगिल और लद्दाख के हालात हैं जिनसे हर मौसम में निपटना होता है जवानों को, ताकि आप अपने घरों में रहे महफूज, ये देश अपनी सरहदों में रहे सुरक्षित। सरहदों की निगहबानी में सबसे बड़ी चुनौती पेश आती है सेना के मूवमेंट में, वो चाहे पेट्रोलिंग हो या फिर एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक पहुंचने में रास्ते की मुश्किल।
ऊंचे पहाड़ों से लेकर उफनती दरिया और इन्हें पार करने की चुनौती जवानों का हर कदम पर इम्तिहान लेती है। करगिल और लद्दाख क्षेत्र में दूर दराज दुर्गम इलाकों तक सेना के जवानों को पहुंचाने के लिए नजदीक और सरल रास्ते ढूंढने होते हैं, लेकिन इन रास्तों में भी कई जगहों पर ऐसे नदी नाले होते हैं जिनको पार करना सेना के जवानों के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह के माध्यम से सेना के जवान बड़े बड़े दरारों, बड़े बड़े दरियाओं को पार करते हैं एक रस्सी और दूसरी टेक्निकों की मदद से, ताकि पुल हो या ना हो वो जवान उन जगहों तक पहुंचे जहां पर उनको पहुंचाना है या जहां पर उनको पहुंचना होगा। करगिल की सूरू नदी को पार करते हुए उसकी शोर करती धार से किसी का कलेजा कांप जाए, मगर ये जवान रस्सी और दोनों छोर के बीच डाली गई सीढ़ी के सहारे उसे पार कर रहा है। कई बार सीढ़ी डालने की भी मोहलत नहीं होती, तब सिर्फ रस्सियों के सहारे ही जवानों को दरिया के उस पार जाना होता है। तमाम चुनौतियों से गुजरते हुए जवान अपनी पोस्ट पर पहुंचते हैं तो वहां भी चुनौतियां तमाम होती हैं। स्नोमैन हट। दरअसल ये जो हट है ये स्नोमैन हट के नाम से कहलाई जाती है। कितना भी बर्फ पड़े, बर्फ के नीचे कितनी देर तक भी ये दबी रहे, लेकिन इसमें जो भी जवान सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात हो, देश की रक्षा के लिए तैनात हो, वो बिल्कुल यहाँ पर महफूज है। इस तरह के हट में कितनी भी आंधी चले, कितना भी बर्फबारी हो, कितनी भी तूफान हो, लेकिन इन पहाड़ी चोटियों पे जो 13,000 से 16,000 फुट की ऊंचाई पर है, यहाँ पर सेना के जवान इन चौकियों पर आराम से देश की रक्षा बखूबी निभा सकते हैं। अब इसी निगहबानी का नतीजा है करगिल और लद्दाख इलाके में पाकिस्तानी फौज या फिर घुसपैठिए सरहद के पास आने तक की हिम्मत नहीं दिखा पाते। 16 साल बाद अगर सरहद के साथ हम भी महफूज हैं तो जवानों के इसी जज्बे की बदौलत। अशरफ वानी, करगिल, आज तक। पेशेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए देखते रहिए